राजा सोल इजराइल पर राज करते थे। वो अक्सर फिलिस्तीन पर आक्रमण किया करते थे। वहाँ एक डेविड नाम का गडरिया रहता था जो उस राज्य में जेसी का सबसे छोटा बेटा था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। छोटा सा दाऊद सितार बजाता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। नन्हा चरवाहा वो भेड़ चराता था। राजभवन में सितार बजाकर राजा सावल का दिल बहलाता था। एक बार फिलिस्तीन सेना इस्राएल से जंग लड़ने के लिए तैयार थी। सिपाहियों, हम फिलिस्तीन के आगमन का इंतजार करेंगे। अगर हमने शुरुआत की तो काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो ढलान हमारी युद्ध में रक्षा कर रही है वो तबाह हो जाएगी। फिलिस्तीन जब इंतजार कर रहे थे तब एक विशाल आदमी लगभग 9 फीट लंबा पूरे पोशाक के साथ लड़ाई के मैदान में उतरा। उसका नाम था गोलायत। ओह, अरे ये क्या? चट्टान जैसे इंसान का सामना कैसे करे? पूरी इजराइल सेना और राजा सोल उस गोलायत से भयभीत हो गए। हर दिन वो जंग के मैदान में आता और जोर से चिल्लाता। अगर कोई सामने से मुझ पर हमला करेगा तभी मैं जवाब दूंगा। 40 दिन हो गए बिना लड़ाई किए। हम उस गोलायत का सामना नहीं कर सकते। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। फिलिस्तीनियों की सेना आई राजा से युद्ध करने, राजा से युद्ध करने। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। उसके शिविर से निकला योद्धा वीर पराक्रमी गोलियत। तीरों से ऊंचा वो दिखता एक राक्षस के समान। उसने युद्ध को ललकारा एक दिन डेविड के पिताजी ने उसे जंग के मैदान में भेजा ताकि वो अपने भाई की खबर ला सके। किसी भी तरह दोपहर से पहले मुझे जंग के मैदान में पहुंच जाना चाहिए। डेविड जंग के मैदान तक पहुंचा और उसने गोलायत की आवाज सुनी। यहाँ कोई मुझसे लड़ना चाहता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं जीता तो उसे हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, और यदि वो जीता तो हम उनकी गुलामी करेंगे। ये शैतान कौन है जो हमें खुलेआम चुनौती दे रहा है? वो बेकार में इस तरह चिल्ला क्यों रहा है? ये फिलिस्तीनी सिपाही है, हम इससे नहीं लड़ सकते। क्या आप में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका सामना कर सके? ठीक है, उस विशाल इंसान से मैं लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे राजा की इजाजत लेनी होगी। वो महल में लौट आया ताकि राजा सोल से मिल सके। ओ मेरे महाराजा, मैं यहाँ राजमहल में इसलिए आया हूँ ताकि आपकी इजाजत ले सकूं। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हें किस बात की इजाजत चाहिए मेरे बच्चे? ऐसा लगता है कि हर कोई गोलायत से लड़ने के लिए घबरा रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उससे लड़ना चाहूंगा। नहीं,
मैं इस बात की इजाजत नहीं दे सकता। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें कैसे लगता है कि वो तुमसे शिकस्त खा जाएगा? वो सारी बातें मैं ईश्वर पर छोड़ देता हूँ। वही मेरी शेर और भालू से रक्षा करता है जब मैं अपने भेड़ चराने जंगल में जाता हूँ। तो बस वही है जो मुझे शैतान से भी बचाएगा। ओह, पर डेविड, ये कैसे मुमकिन है? महाराज, कृपा करके मुझे इजाजत दीजिए। राजा को मनाने के लिए डेविड को थोड़ा समय लगा। ठीक है, लेकिन जंग के मैदान में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम एक हेलमेट और कवच पहनो। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी डेविड, वरना मैं इजाजत नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा महाराज, लेकिन मैं कवच और हेलमेट से वंचित नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं कवच का भार उठा नहीं पाऊं, इसलिए मुझे सरल कपड़ों में ही जाने की इजाजत दें। कम से कम मेरी खातिर ये तलवार तो अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। मेरा ईश्वर ही मुझे शक्ति और रक्षा प्रदान करेगा। वही है सच्चा रक्षक। ये देखिए, मेरे पास मेरा हथियार है और ईश्वर ने मुझे इसे चलाने का हुनर भी दिया है। आप बिना संकोच इजाजत दे दीजिए। जीत तुम्हारी कदम चूमे। डेविड अपने सरल कपड़ों में महल से निकल गया, अपनी गुलेल और एक पोटली लेकर। पहले मुझे अपने गुलेल के लिए कुछ पत्थर ले लेने चाहिए। वक्त आ गया है उस शैतान से लड़ने का। डेविड ने 5 छोटे पत्थर उठाए और अपनी पोटली में डाल लिए। डेविड जंग के मैदान की ओर निकल पड़ा। गोलायत ने डेविड की ओर देखा। नीचे देखो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। मैं तुम्हारे साथ जंग करने के लिए तैयार हूँ। ए पिद्दी लड़के, तुम मेरा सामना करोगे? मैं तुम्हें अपने पैरों तले कुचल दूंगा। ये क्या बेइज्जती है? तुम लोगों ने एक छोटे से बच्चे को महान गोलायत के साथ लड़ने भेज दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पास तलवार और भाले होंगे, लेकिन मेरे हथियार हैं इस संसार के रचयिता ईश्वर। वो हमारे सेना के भगवान हैं, जिनका तुमने अभी मजाक बनाया था। आज भगवान मेरी मदद करेगा ताकि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। इसके बाद पूरी दुनिया जान जाएगी, जंग सिर्फ तलवार से नहीं जीती जाती, पर जीती जाती है ईश्वर की ताकत से। ये तो तय है कि आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। गोलायत डेविड की ओर बढ़ा। डेविड ने जल्दी से अपनी पोटली से एक पत्थर निकाला और उसे अपने गुलेल में डाल दिया। डेविड ने उसे सर के ऊपर लिया और जोर जोर से घुमाने लगा और पत्थर को फेंक दिया। जब तक गोलायत अपना भाला निकालता, बहुत देर हो चुकी थी। पत्थर जाकर गोलायत के सर पर लगा और वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैं तुम्हारे ही तलवार से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। ये कहकर उसने गोलायत के सर को काटकर उसे मार डाला। भागो भागो, गोलायत नहीं रहा, वो मर चुका है। अपनी जान बचाओ, हमारा रक्षक मर चुका है। हमारे दुश्मन भाग रहे हैं, चलो उन पर हमला करके विजय हासिल करें। उस दिन एक बड़े युद्ध में विजय हासिल हुई, क्योंकि डेविड को ईश्वर की ताकत पर भरोसा था। प्रभु जब किसी को शक्ति प्रदान करता है, उसके सामने शारीरिक शक्ति और शस्त्रों की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। बालक दाऊद द्वारा शस्त्रों से लदे वीर योद्धा गोलियात का पराजित होना भी यही दर्शाता है।